कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो तुमसे छिन गया है ना मेरे बच्चे, उसके लिए चिंतित मत हो, बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि वो तुमसे छिना नहीं है, बल्कि वो और खूबसूरत होकर और बेहतरीन होकर तुम्हारे पास वापस आ रहा है, किसी और जरिए से, किसी और तरीके से। तो बिल्कुल भी परेशान या मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे पास चलकर वापस आ रहा है मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे कोई चीज़ ले लेता हूँ वापस, तो क्या मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें वापस देता हूँ, उससे 2 गुना अच्छा कर कर। बस तुम्हें ही तुम्हारे काना पर विश्वास नहीं होता। जब भी तुमसे कोई चीज़ छीन ली जाती है ना, या तुमसे वापस ले ली जाती है, तो तुम दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो और रोने लगते हो। कभी तुमने ये सोचा है दूसरे तरीके से कि काना ने अगर वापस ली है तो कुछ सोच समझ कर ही ली होगी, शायद कुछ और अच्छा करने वाले होंगे। कभी ऐसा भी सोच लिया करो, कभी उल्टा भी सोच लिया करो। हमेशा तुम जैसे सोचते हो वैसे ही सोचते रहते हो बस, और मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हो। ये गलत बात है मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम किसी भी काम की शुरुआत करते हो ना, नई शुरुआत, तो शुरुआत के दौर में ना तुम बहुत उतावलेपन से, बहुत मन से काम करते हो, दिल से काम करते हो। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे तुम्हारा जो मन है वो उस काम से हटने लगता है, उस काम से तुम्हारा मन भर जाता है और तुम एक तरफ होने लगते हो धीरे धीरे। तो कभी भी किसी भी काम की शुरुआत ना इतनी उत्तेजना के साथ में नहीं करनी चाहिए। उत्तेजना मतलब मेरे बच्चे की मन लगाकर करो, उत्तेजना के साथ में करो, लेकिन तुम्हारी उत्तेजना उतनी ही होनी चाहिए जितने की सीमा है। किसी भी चीज़ की हद वो सही नहीं होती मेरे बच्चे, चाहे कुछ भी हो। तो मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि काम को मत करो, मन लगाकर काम करो, उत्तेजना के साथ में काम करो, लेकिन ध्यान रखो कि वो तुम्हारी उत्तेजना तुम्हारी सीमा से बाहर ना हो। क्योंकि क्या होता है ना, जब तुम शुरुआती दौर में बहुत मन लगाकर काम करते हो और धीरे 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 उस काम से ऊबने लग जाते हो, तुम्हारा मन ऊबने लग जाता है, फिर तुम एक दिन आकर सोचते हो कि इस काम को मैं छोड़ दूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस काम में ना कुछ नया करते रहा करो, कुछ ना कुछ नया सोचो, नया करो, नए नए विचार लाओ। इससे पता है क्या होगा, इससे तुम्हारे अंदर ना और रुचि जागृत होगी, और रुचि जागृत होगी ना अपने काम के प्रति, तो देखना तुम बहुत आगे जाओगे। और एक बात कहूँ तुमसे, जिस काम से तुम्हारे घर की रोजी रोटी चलती है, जिससे तुम्हारा घर चलता है, जिससे तुम्हारा परिवार चलता है, उस काम को ना तो मन लगाकर ही करना चाहिए, लेकिन बस सीमा के बाहर नहीं कि जिससे कि उस काम से तुम्हारी रुचि ही खत्म हो जाए। बस इतना कहना चाहता था। और सुनो, जो मसले हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, वो जो सुलझ नहीं रहे ना, उन्हें तुम सुलझाने की कोशिश ना ही करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं हूं ना, मैं सुलझा दूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और जो अभी तुम्हारे नए नए दुश्मन बने बैठे हैं ना, कुछ नए नए दुश्मन आ गए हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, पहले तो गए नहीं हैं, लेकिन अब नए और आ गए हैं, तो उनसे भी डरना मत। वो सिर्फ खोखली धमकियां देते हैं, तुम्हें खोखला डराते हैं, तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा हाथ जो तुम्हारे सर पर है, मेरी निगरानी में हो तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम बस मेरे कहे रास्ते पर चलते जाना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कभी नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है ना। और सुनो, अगर कभी तुम्हारे साथ में कुछ गलत होता है, कुछ भी गलत, तो उसके लिए आवाज़ उठाना। चाहे कोई तुम्हारी आवाज़ को कितना भी दबाने की कोशिश करे, लेकिन तुम्हें चुप नहीं रहना, किसी के भी डर से अपनी आवाज़ को बाहर निकालना है और गरजना है। गरजना है, अगर तुम्हारे बात चरित्र पर आ जाए, अगर बात तुम्हारे आत्मसम्मान पर आ जाए, तो उस वक्त तुम्हें गरजना है। उस वक्त मैं भी तुम्हें छूट देता हूँ, तुम्हारा काना तुम्हें छूट देता है कि तुम्हें बोलने की आज्ञा है, और तुम बोल सकते हो। क्योंकि ना, मैंने तुम्हें हमेशा चुप रहना सिखाया, लेकिन जहाँ बात आत्मसम्मान की हो, चरित्र की हो, तो वहाँ तुम बोलना, ज़रूर बोलना। और अपने मन को यूं परेशान मत किया करो। तुमने अकेलेपन को झेल कर, संघर्ष कर कर इतना तुम आगे आए हो, इतने कुछ तुमने झेला है, अंगारों पर चल के तुम आगे आए हो, इतनी कठिन कठिन परीक्षाएं तुमने दी हैं। बस अब छोटी सी परीक्षा से तुम परेशान हो रहे हो। बस एक छोटी सी परीक्षा रह गई है तुम्हारी जिंदगी में। इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं तुमने दी है, इतने कठिन कठिन रास्ते चुनकर तुम यहाँ तक पहुंचे हो, अंगारों पर तक चले हो। याद करो उन दिनों को, उन पलों को, और आज बस तुम इतने से में हार गए हो। ऐसा हारना नहीं है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तो और आगे ले जाऊंगा, बहुत आगे, जहाँ जिंदगी खूबसूरत होगी। और सुनो, ऐसा नहीं कि तुम मेरे किसी भी रूप के दर्शन करोगे तो तुम्हारा कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। तुम अगर मुझे मानते हो, अपने काना को मानते हो, अपने काना को मन में बसा कर रखते हो, और अगर तुम्हें
कभी भी मौका मिले कि तुम्हें किसी और दरबार में जाना है, मेरा ही वहाँ पर दूसरा रूप है, तो वहाँ पर जाने में क्या बुराई है मेरे बच्चे। बल्कि वहाँ मेरे दूसरे रूप के दर्शन करने की ना तुम्हें वहाँ पर विशेष कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि मेरे हर अलग अलग स्थान की अलग अलग विशेषताएं हैं मेरे बच्चे। और जो तुम्हारी इच्छा है ना इस वक्त, वो उसी दरबार से पूरी होगी। इसलिए ना बार बार तुम्हारे सामने वो मौके आते हैं, उस स्थान पे जाने के, उस जगह पर जाने के, बार बार तुम्हारे कानों तक वो बात पहुंचाई जाती है कि तुम वहां जाओ, क्योंकि जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम मुझसे मांग रहे हो ना, वो तुम्हें उस दरबार से मिलेगा, उस रूप में मिलेगा। तो जाओ तो सही, एक बार विश्वास करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और सुनो, अगर तुम्हें ज़िंदगी में सफल होना है ना, तो कभी अपने अंदर अहंकार मत लाना। मैं तुम्हें बहुत आगे से आगे बढ़ाता जाऊंगा, बहुत आगे से आगे, लेकिन कभी अपने जीवन में अहंकार मत लाना, कभी लोभ और लालच कभी मत लेके आना, और दुनिया के दिखावे में मत पड़ना। जो भी करो अपने मन से शांति से करना और आगे बढ़ते जाना। कभी दिखावे में मत जाना, अगर दिखावे में जाओगी ना तो परेशान हो जाओगी। कभी ज़िंदगी में दिखावा मत करना। जितना दे रहा हूँ ना तुम्हें, उसको बस चुपचाप लेते जाओ और रखते जाओ अपने पास में। और अगर ज़रूरत पड़े तो किसी की मदद भी किया करो। जितना तुम सक्षम हो, जितना तुम कर सकते हो ना, तो किसी की मदद भी किया करो। और तुम्हारे घर में जो बड़े बूढ़े हैं, जो बड़े लोग हैं ना, जो अपने शारीरिक तौर पर ना ठीक नहीं है, जो बीमार रहते हैं, उनकी सेवा किया करो। तुम जितना सेवा करना चाहते हो ना उनकी उनकी सेवा करो। चाहे वो तुम्हें कितना भी कटु वचन कहे, कितना कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हें उनकी आगे से सेवा ही करनी है, क्योंकि जाने अनजाने वो तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाएंगे। तुम देखना, वो चाहे कितना भी मन में जहर घोलकर बैठे हो, कितना भी जहर तुम्हारे लिए, लेकिन ऊपर से मैं तो देख रहा हूँ ना, तुम्हारे कर्मों पर मेरी नज़र है। मैं अपने हर एक बच्चे को देखता हूँ कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं। चाहे इंसान उसे आशीर्वाद दे ना दे, लेकिन मैं तो देता हूँ ना। मैं तो अपने बच्चों के कर्मों को अच्छा बनाता हूँ ना। तो मैं जो तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ ना अच्छे कर्म करने का, उन कर्मों को तुम किया करो, मन से किया करो। ये सोच लिया करो कि तुम्हारे कान्हा का आदेश है, और तुम्हारे कान्हा ने जो कहा है वो तुम्हें करना है। अगर तुम मेरे कहे आदेशों पर चलोगे, मेरा पालन करोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छाई और ज़िंदगी खूबसूरत होने में वक्त नहीं लगेगा। जो वक्त तुम्हें इतने सालों से लगता आया है ना, वो अब नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत पास है। सुखद वाली ज़िंदगी, बहुत प्यारी ज़िंदगी तुम्हारे बहुत नज़दीक आ चुकी है, बहुत पास आ चुकी है। और सुनो, अभी तुम्हारे आसपास एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें तुम घिरे हुए हो। तो सुनो मेरी बात को, इस महीने के अंत तक सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, इस महीने के अंत तक सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। और सुनो, अभी हाल ही में तुम्हें बताया गया है ना परीक्षण में कि तुम्हारे पेट के अंदर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई सूजन है। तो सुनो मेरी बात को, डरना बिल्कुल भी मत। मेरी भागवत गीता का जाप करो, रोज़ का अध्ययन करो, मेरा नाम जाप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। मैं कहता हूँ तुमसे, किसी की बातों में मत आना, किसी डॉक्टरों के चक्कर में मत आना, बस मुझ पर विश्वास करना, वो भी अटूट विश्वास। तुम्हारी बीमारी कहाँ छू मंतर हो जाएगी ना, ये तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। आज जो लोग तुम्हें डरा रहे हैं ना, तुम्हें बहुत तरह तरह की बातें बनाकर डरा रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो कल को वही लोग देखना डर जाएंगे मुझसे ही। उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, तुम पर ना कान्हा का आशीर्वाद है और तुम पर कोई आँच नहीं आ सकती। ये बात वो समझ जाएंगे अच्छे से, और वो तुमसे डरेंगे, तुम्हारे साथ कुछ गलत करने से या तुम्हें कुछ गलत कहने से भी डरेंगे। तुम देखना आने वाले समय में। तुम बस धैर्य रखो, ठीक है ना मेरे बच्चे। और जहाँ तुम्हें डर लग रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा डर है। उस डर का सामना करो, उस डर को अपने अंदर से निकालो। वो डर डर नहीं है तुम्हारा, बस एक अंदर से तुम्हें खौफ है, उसे निकालने की कोशिश करो, उस डर को निकालने की कोशिश करो, उस डर का सामना करो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरा बिल्कुल भी मत करो। तुम बिल्कुल सही हो और डरने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। निडर होकर ज़िंदगी जियो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। डरा मत करो, खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।